नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। खबर राजस्थान के जयपुर की, जहां पर आयुषी नाम की लड़की ने अपनी मां का कत्ल करवाने के लिए पूरी साजिश रची और उस वारदात को अंजाम भी दिया। अब लेकिन सवाल एक यही खड़ा हो रहा है, जो बड़े बड़े खुलासे इसमें लगातार पुलिस कर रही है। सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या उस आरोपी बेटी आयुषी का अपने भाई बलराम के साथ अफेयर चल रहा था। ये एक अहम सवाल सामने आया है, जिसका दावा किया है खुद आयुषी के मामा ने, यानी कि नीरज शर्मा के भाई ने इस बात का दावा किया है कि जो आयुषी है, जो बेटी है जिसने अपनी मां का कत्ल करवाया है, उसका अफेयर उसके कजन भाई बलराम के साथ चल रहा था। इस बात की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, कई और खुलासे भी हुए हैं। आयुषी ने क्या कुछ बताया है पूछताछ में, वो तमाम चीजें भी पता चली हैं। 24 साल की उम्र में अपने मां के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने वाली आयुषी, जिसने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं, उस पर उसके मामा ने ही ये दावा किया है कि उसका अफेयर उसके कजन भाई के साथ चल रहा था। अब आरोपी की मां नीरज शर्मा के भाई और आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने दावा किया है कि आयुषी के चचेरे भाई बलराम ने उसको अपने प्रेम में फंसाया हुआ था, या किसी वीडियो के जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यानी कि उनका कहना यह है कि जो उनकी भांजी है आयुषी, जिसने अपनी मां का कत्ल करवाया है, उसको उसके चचेरे भाई ने प्रेम प्रसंग में फंसाया हुआ था, या शायद किसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। राकेश ने पुलिस से हत्या के दिन से फरार चल रहे बलराम को गिरफ्तार करने के लिए कहा है, पूछताछ करने के लिए कहा है, जांच की मांग की है। राकेश शर्मा का आरोप क्या है वो सुनिए। 2025 में आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर अपने उस बीमार पिता का भी कत्ल करवाया है, ऐसा आरोप आयुषी के मामा ने लगाया है, क्योंकि इससे पहले आयुषी के पिता की मौत हो चुकी थी, जिसका आरोप अब आयुषी के मामा ने ये लगाया है कि उनकी भी हत्या की गई है, जिसमें आयुषी और उसका जो चचेरा भाई है बलराम, वो दोनों लोग शामिल थे और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो। हालांकि आयुषी ने पुलिस हिरासत में इस बात से साफ इनकार किया है कि वो उसने अपने पिता का कत्ल नहीं किया है। इसके अलावा आयुषी ने पुलिस को कुछ वीडियो दिखाए, जिनमें आयुषी की मां नीरज पति के साथ मारपीट कर रही थी। यानी कि उसने पुलिस के सामने कुछ सबूत पेश किए हैं, जिसमें उसमें ये कहना है उसका कि उसकी मां उसके पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, मारपीट करती थी, और इस वजह से उसे अपनी मां से नफरत होने लगी थी। हालांकि जो शुरुआत में मामला सामने आ रहा था वो जमीन जायदाद, पैसों को लेकर, नौकरी को लेकर आ रहा था, तो अभी कुछ कुछ खुलासे और भी होने बाकी है। आयुषी ने कहा कि मां उसके पिता विजय शर्मा को परेशान करती थी, जिसकी वजह से उसके पिता को ब्रेन हैमरेज हुआ। लेकिन आयुषी के मामा का आरोप है कि बलराम ने मिलकर, आयुषी ने मिलकर उसके अपने ही उसके जो पिता है उसका कत्ल किया है। इसके अलावा आयुषी नौकरी और संपत्ति इसलिए पाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ उसके पिता का है, और जो उसके पिता का है उसका हक उसकी मां का नहीं है, बल्कि उसका हक है। यानी कि आयुषी को ये था कि जितनी भी जमीन उसके पिता की है, जो नौकरी उसके पिता की है, उस पर उसकी मां का हक नहीं है, बल्कि आयुषी का हक है, और इस वजह से वो काफी ज्यादा अपनी मां से ईर्ष्या करने लगी थी। उसने ये माना कि वो मां की बजाय अपने दादी की बात ज्यादा मानती थी, यानी कि वो अपनी मां से नफरत करती थी। और चचेरे भाई बलराम उसका गार्जियन था, वो उसके ताऊ की सुनती थी, ताई की सुनती थी, अपने कजन भाई की सुनती थी, अपनी दादी की सुनती थी, लेकिन माँ की बात नहीं मानती थी। घर में हर वक्त माँ के गलत व्यवहार को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होती रहती थी, उसके व्यवहार को लेकर डिस्कशन होते थे, कहासुनी होती थी, वाद विवाद घर में होने लगा था। इसलिए सभी लोग मां नीरज शर्मा को मारने के प्लान में शामिल थे, क्योंकि इस प्लान में जो नीरज शर्मा है उसका जेठ भी शामिल था, नीरज शर्मा की बेटी शामिल थी। तो ये तमाम लोग मिलकर इस पूरे कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। कई बार मारने की कोशिश भी की गई। हालांकि परिवार में सभी एक दूसरे पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाकर झगड़ा भी करते थे, यानी कि घर का माहौल एकदम खराब था। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता रहता था। अब पूरा मामला क्या है, किस वजह से ये कत्ल की कहानी शुरू होती है, वो आपको बताते हैं। कोर्ट में एलडीसी रहे विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में अपनी पति नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे के साथ रह रहे थे। अचानक से उनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से जो नौकरी थी वो अब आयुषी की मां को मिलती है। लेकिन इसमें आयुषी ने जब 12th पास की थी तो उसका ये कहना था कि वो नौकरी उसे चाहिए, वो करेगी काम, वो घर खर्च निकालेगी, जो भी बात है, उसे नौकरी वो चाहिए थी।
लेकिन आयुषी के मामा ने और नीरज शर्मा के भाई ने ये कहा कि आयुषी को अभी और पढ़ाया लिखाया जा सकता है, वो कोई और नौकरी भी कर सकती है, ये नौकरी तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हारा एक दिव्यांग बेटा है, बेटी है, उसके लिए काम करना होगा, पैसे कमाने होंगे। तो ये बात नीरज शर्मा को सही लगी, तो उसने कहा कि वो नौकरी करेगी। तो वो नौकरी अब आयुषी की माँ को मिल जाती है, जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद वो अपने भाई बलराम के साथ LLB भी करती है और फिर ये दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि नीरज शर्मा यानी कि आयुषी के माँ का कत्ल किया जाए। एक बेटी अपने चचेरे भाई के साथ, अपने ताऊ के साथ मिलकर ये प्लान करती है कि कैसे उसकी माँ का कत्ल करना है। फिर ये लोग हेमंत नाम के शख्स से बात करते हैं। स्कॉर्पियो आती है गाड़ी से, एक सड़क पर जो 60 फुट की सड़क थी, जो काफ़ी जगह थी जिस सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए, वो गाड़ी सीधे नीरज शर्मा को टक्कर मारती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन नीरज शर्मा के भाई को, आयुषी के मामा को ये कहीं ना कहीं शक था कि कुछ इसमें गड़बड़ है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया, जिसमें CCTV में साफ तौर पर देखा गया कि ये सोची समझी साजिश है, जहाँ पर सड़क पर कोई गाड़ी नहीं है, दूसरा वाहन नहीं है, तभी भी स्कॉर्पियो सड़क किनारे चल रही नीरज शर्मा को टक्कर मारती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद आयुषी तमाम चीज़ें कबूल करती है कि उसने अपनी माँ का कत्ल करवाया है। उसने कहा कि वो माँ से नफरत करती है, उसे नौकरी चाहिए थी, वो उसे नहीं मिल पाई, उसके पिता के साथ गलत मारपीट करती थी उसकी माँ। तो इन तमाम वजहों की वजह से उसने ये सब किया है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें पूछताछ भी लगातार की जा रही है। अब अहम सवाल ये उठता है, जो आज तक की रिपोर्ट हमें बताती है कि क्या आयुषी का अफेयर उसके चचेरे भाई बलराम के साथ था या नहीं, इसमें लगातार पूछताछ चल रही है। ये आरोप, ये दावा आयुषी के मामा की तरफ से किया गया है। आयुषी ने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं कहा है। फिलहाल इस केस में इतना ही। जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।